Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to saving function under chapter number 7 aggregate demand and supply. आज का हमारा टॉपिक है सेविंग फंक्शंस. इट्स आल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव. प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स कि इनकम के अगेंस्ट जो एक कंज्यूमर जो कितना सेव कर रहा है. ये क्या बताता है? एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम. यानी कि जो कंज्यूमर की जो इनकम है उसके अगेंस्ट कितना सेव कर रहा है उस चीज को ये बताएगा. इसको हम लोग सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव बोलेंगे. करेक्ट. इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? बताता है सेविंग एंड नेशनल इनकम. दस S इक्वल टू एफ वाई यानी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम. ठीक है. तो सेविंग फंक्शंस चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग. इसके पहले हमने आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन में एपीसी एमपीएस, एपीसी और एमपीसी. आज हम लोग बात करें सेविंग फंक्शन में. अभी सेविंग शेड्यूल और कल वाला जो टॉपिक होगा उसमें एपीएस एमपीएस की बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है. बट उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि सेविंग फंक्शन क्या होता है. सेविंग फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. इसको और अच्छे समझने की सेविंग शेड्यूल और सेविंग कर्व का यूज किया है. सेविंग जैसे कि ऑलरेडी मैं इस चैप्टर में हमेशा से ये इनकम रख रहा हूँ 0, 100, 200, 300, 400, 500. कंजम्पशन में मैंने यही हमेशा से इस चैप्टर में पूरे जितने भी टेबल्स ड्रॉ की है यही लेकर के आ रहे 40, 120, 200, 280, 360, 440. अगर आप इसमें देखें तो 100 का डिफरेंस और इसमें 80 का डिफरेंस है. सेविंग, हाउ टू फाइंड सेविंग का फार्मूला. तो सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. आपकी जो इनकम उसमें से कंजम्पशन माइनस करा दी, जो बचेगा वो आपकी सेविंग होगी. तो आप 0 माइनस 40 कर माइनस का 40 आएगा, 100 माइनस 120 कर माइनस का 20 आएगा, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0 आ जाएगा. इसी तरीके 300 माइनस 280 करेंगे तो प्लस का आएगा, फिर यहाँ प्लस का 40 प्लस का 60. इस तरीके सेविंग शेड्यूल को समझना है. अगर आप सेविंग शेड्यूल में देख रहे हैं जब इनकम 200 है तो सेविंग क्या है? हमारी 0 है. सेविंग क्या है? 0. जहां पे सेविंग और इनकम, जहां पे सेविंग इक्वल टू 0 हो जाती है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट. तो यहां पर बात करें सेविंग कर्व की, अगर बात करें तो हमने वाई एक्सेस में सेविंग को रखा है. सेविंग यहां पर प्लस 60 तक है तो 20, 40, 60. और यहां पर इनकम रखी है 100, 200, 300, 400 है 500. चूंकि सेविंग्स माइनस प्लस में है तो ये वाई है, यहाँ पर y1 है. आप देख सकते हैं कि माइनस 40 से स्टार्ट है, माइनस 40 से स्टार्ट है. 0 कहां पर है? 200 पे. तो ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा. इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशंस क्या है कि वहां पर डिस सेविंग्स है. ब्रेक इवन पॉइंट के पहले की जो कंडीशन है कर्व में उसको हम लोग डिस सेविंग्स बोलेंगे. लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड यानी बाद में सेविंग्स क्या है? प्लस में यानी पॉजिटिव है. सेविंग यहाँ पर 0 है और इससे पहले सेविंग माइनस में. ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन S इक्वल टू 0. ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? जहां पर सेविंग इक्वल टू 0 होती है. देख सकते हैं आप सेविंग यहाँ पर क्या है? 200 पे 0 है. तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जहां पर सेविंग 0 होती है. इसके बाद सेविंग में भी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव. सेविंग अगर बात करें तो सेविंग आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सेविंग पॉजिटिव कब होगा? जब आप इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तब आपका सेविंग पॉजिटिव होगा. 0 कब हो जाएगी? इनकम और सेविंग दोनों, इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम हो जाए. 200 रुपए कमाया, 200 रुपए खर्च कर दिया तो वहां पर सेविंग बिल्कुल 0 हो जाएगी. सेविंग निगेटिव कब हो जाएगा? तो निगेटिव कब होगा? माइनस में कब होगा? जहां पर कंजम्पशन मोर देन इनकम है. कंजम्पशन क्या है? मोर देन इनकम. इनकम से ज्यादा खर्च करे उस कंडीशन को हम लोग डिस सेविंग्स यानी नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे. थैंक यू.